जय श्री राम। आज हम लोग आ गए हैं लेसन नंबर 42 पे। आज हम देखेंगे कि 9th हाउस में, नवम भाव में विभिन्न ग्रहों के परिणाम किस तरीके के होते हैं। हम लोग 8वें भाव तक पढ़ चुके हैं। 9वें भाव की आज हम लोग स्टडी करेंगे। शुरू करते हैं। सूर्य देव अगर हमारे नवम भाव में हैं तो जातक आज्ञाकारी पुत्र होगा। सूर्य देव हमारे पिता के कारक होते हैं, तो आज्ञाकारी होगा ये पिता का, और इसके पुत्र भी आज्ञाकारी होंगे अगर पुत्र हैं तो। धर्म का अनुसरण करने वाला होगा, धार्मिक होगा। उसके पुत्र भी सुपुत्र होंगे, पुत्र भी आज्ञाकारी होंगे, जैसा हमने पहले बताया। सूर्य और चंद्रमा, अगर चंद्रमा साथ में है सूर्य के नवम भाव में, तो ये आंखों को कष्ट देंगे। सूर्य और शुक्र अगर साथ में है, सूर्य के साथ अगर शुक्र बैठे हुए हैं नवम भाव में, तो ये रोगी बनाएंगे। साधारण स्वास्थ्य रहेगा व्यक्ति का। थोड़ी पैतृक संपत्ति भी प्राप्त होगी। पैतृक संपत्ति पिता से, नवम भाव हमारा पिता का भाव होता है। महत्वाकांक्षी एवं उद्यमी होगा। महत्वाकांक्षाएं इसकी बहुत ऊंची होंगी और उद्यमी होगा। आजीविका के प्रति बहुत सजग उद्यमी होगा, उद्यम करने वाला होगा। अगर पीड़ित है, ये चूंकि हमारा धर्म का भाव है, 1, 5, 9 ये धर्म कोण होता है, धर्म का भाव है। अगर सूर्य यहाँ पीड़ित हो जाता है, ये धर्म परिवर्तन करा सकता है। आजकल बहुत मामले धर्म परिवर्तन के आते हैं। धर्म परिवर्तन करा सकता है, पिता से शत्रुता करा सकता है। पिता का ही भाव है, पीड़ित हो गया तो पिता से शत्रुता करा सकता है। धर्म गुरुओं का अनादर करेगा। ये हमारे गुरु का, पिता का, इन सब का भाव है। ये धर्म गुरु जो हमारे होते हैं, उनका ये अनादर करेगा, उनका सम्मान नहीं करेगा। चंद्रमा अगर है 9th हाउस में, इसकी प्लेसमेंट यहाँ पे बहुत अच्छी होती है। एक तो शुभ ग्रह है, इनकी प्लेसमेंट अच्छी होती है। व्यक्ति को धर्मात्मा बनाएगा, उदार चित्त, धर्म के प्रति आस्था रखने वाला, उदार हृदय का, उदार चित्त, प्रेमी, लोगों से प्रेम करने वाला, उच्च शिक्षा, ये हमारा हायर एजुकेशन का भाव है 9th हाउस। 5th हाउस हमारा एजुकेशन का है और 9th हाउस हमारा हायर एजुकेशन का भाव है। उच्च शिक्षा दिलाएंगे। मानवतावादी, मनुष्यों के प्रति इसका रवैया बहुत अच्छा होगा, मानवतावादी होगा, प्रसिद्ध होगा, फेमस होगा ऐसा व्यक्ति, सफल होगा अपने कार्य क्षेत्र में, आकर्षक, अट्रैक्शन होगा ऐसे आदमी के अंदर, लोकप्रिय, लोगों में विख्यात होगा। प्रारंभिक जीवन में सफलता प्राप्त करेगा। जीवन के शुरुआती दौर में ही इसे अच्छी सफलता प्राप्त होगी। भार्या सुंदर मिलेगी, पत्नी से सुंदर पत्नी प्राप्त होगी। आज्ञाकारी संतान होगी। पवित्र तीर्थ यात्राएं और सौभाग्य देता है। ये हमारा धर्म का भाव है। चंद्रमा हमारे यात्राओं को भी दिखाते हैं, तो पवित्र तीर्थ यात्राएं करेगा ऐसा व्यक्ति, धर्म के प्रति आसक्त रहेगा, सौभाग्यशाली होगा। मंदिर धर्मशालाएं बनवाएगा, मंदिर धर्मशालाओं का निर्माण कराएगा। विदेश में यात्रा करेगा, समुद्री यात्राएं करेगा। चंद्रमा हमारी यात्राओं का कारक है, तो विदेश में यात्रा करेगा, समुद्री यात्राएं करेगा। चंद्रमा और शुक्र अगर साथ में है, शुक्र हमारे विलासता के ग्रह हैं, चंद्रमा हमारे मन का कारक है। तो शुक्र का प्रभाव अगर चंद्रमा पे आ जाएगा तो व्यक्ति का जीवन अनैतिक हो जाएगा, विलासता की ओर इसका रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा।
शनि चंद्रमा अगर साथ में है, चंद्रमा शनि शत्रु माने जाते हैं ज्योतिष में, तो ये अगर साथ में बैठ गए, शनि से पीड़ित हो गए चंद्रमा, तो ये अत्यधिक कष्ट देते हैं, मानसिक कष्ट। खास तौर पे चंद्रमा मन का कारक है, तो मानसिक कष्ट देंगे। मंगल देव अगर यहाँ पे हैं, तो मंगल देव वैसे तो ठीक है, त्रिकोण में बैठे हैं, भाग्य भाव है, बहुत शक्तिशाली ग्रह हैं, तो अगर ये शुभ प्रभाव में है, ठीक ठाक स्थिति में है, तो ये उदार चित्त होगा व्यक्ति, प्रसिद्ध होगा, फेमस होगा अपने कामों की वजह से, अपने पराक्रम की वजह से, अपनी शक्ति की वजह से प्रसिद्ध होगा, धनवान होगा, धन भी खूब प्राप्त करेगा, भाग्य इसका साथ देगा, शक्ति संपन्न होगा, उच्च स्वराशि या शुभ ग्रहों के साथ, उच्च का है अगर, मतलब 10 नंबर राशि में है, अगर स्वराशि का है, 1 नंबर या 8 नंबर राशि में है, या शुभ ग्रहों के साथ बैठा हुआ है, तो यह सौभाग्य देता है। ये हमारा भाग्य का भाव है, नवा भाव। लेकिन अगर ये अशुभ ग्रहों के साथ है, अशुभ ग्रहों से दृष्ट है, खुद ये अशुभ ग्रह है ही है, पापी ग्रह मानते हैं इसको, त्रिकोण में बैठना इसका बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। अगर ये स्थिति है तो ये भाग्य की हानि करेगा, पिता के लिए अशुभ हो जाएगा, पिता का ही भाव है ये, पिता के लिए अशुभ हो जाएगा, अधार्मिक हो जाएगा व्यक्ति, धर्म कर्म को नहीं मानेगा, धर्म के विपरीत कार्य करेगा, अग्नि एवं विष से भय रहेगा। अग्नि के ग्रह हमारे ये मंगल देव, तो अग्नि और विष से भय रहेगा, कठोर स्वभाव हो जाएगा, पिता तथा भाइयों से संबंध अच्छे नहीं रहेंगे, ऐसे व्यक्ति का स्वभाव बहुत कठोर हो जाएगा और पिता और भाइयों से संबंध भी इसके अच्छे नहीं रहेंगे, वाद विवाद ये सब चलता रहेगा। बुध शुक्र या शनि की राशि में, बुध की राशि में है, शुक्र की राशि में है या शनि की राशि में है, बुध शुक्र या शनि की राशि में है। बुध की राशियां हो गई 3 और 6 यानी मिथुन और कन्या, शुक्र की राशियां हो गई वृष और तुला, शनि की राशियां हो गई मकर और कुंभ। इनमें अगर हैं तो ये 2 स्त्रियों का योग बनता है, या ये जो कि धर्म का भाव है, या भिन्न जाति की स्त्री से विवाह करेगा, अपनी जाति की स्त्री से नहीं बल्कि भिन्न जाति की स्त्री से विवाह करेगा, या 2 पत्नियां होंगी इसके। बुध बृहस्पति या बुध के साथ है, बृहस्पति देव हमारे गुरु हैं, ज्ञान के देवता हैं, बुध हमारे बुद्धि के देवता हैं, तो बृहस्पति या बुध के साथ अगर होगा तो ये सुशिक्षित और आध्यात्मिक जीवन वाला होगा। बृहस्पति हमारे आध्यात्मिक ग्रह हैं, बुध देव हमारे शिक्षा के कारक हैं, तो बृहस्पति या बुध के साथ इनकी प्लेसमेंट अगर होगी तो ये सुशिक्षित होगा, आध्यात्मिक होगा। मंगल अगर शनि के साथ आ गया तो शनि देव ने मंगल को पीड़ित कर दिया अगर नवम भाव में, जो हमारा आस्था का भाव है, जो हमारा धर्म का भाव है, तो ऐसा व्यक्ति नास्तिक हो जाएगा। बुध देव अगर हमारे नवम भाव में हैं तो यहाँ पे ये व्यक्ति को बुद्धि के देवता हैं, बुद्धिमान बना देंगे, बहुत ही बुद्धिमान होगा ऐसा व्यक्ति, तार्किक, बुद्धिमान, धनवान, धन संपदा से संपन्न, दार्शनिक, बुद्धि के देवता है, दार्शनिक बना देगा, वैज्ञानिक होगा ऐसा व्यक्ति, खोज के प्रति रुचि होगी, आविष्कारक होगा, संगीतज्ञ, बुद्धदेव हमारे इंटरटेनमेंट के भी कारक हैं,
तो संगीतज्ञ होगा ऐसा व्यक्ति, लोकप्रिय होगा, लोगों में चर्चित होगा, पितृभक्त, पिता से इसके दोस्ताना संबंध होंगे। अगर बुध देव 9th हाउस में बैठे हुए हैं, पिता का भाव है ये, तो बुध देव अगर यहाँ है तो पिता से दोस्ताना संबंध होगा, मित्रवत व्यवहार करेगा। प्रखर वक्ता, वाणी के भी देवता है बुध देव, तो ऐसा व्यक्ति प्रखर वक्ता होगा, बहुत अच्छे वक्ता होते हैं ऐसे। दान वृत्ति, दान करने में आगे होंगे, इनकी दान के प्रति बहुत ज़्यादा अभिरुचि होती है, भाग्यशाली होते हैं ऐसे लोग। मिथुन तुला कुंभ में, मिथुन तुला कुंभ, इन 3 राशियों में, मिथुन बुध की खुद की राशि है, तुला शुक्रदेव की राशि है, कुंभ शनिदेव की राशि है। इनमें अगर बुध देव हैं, ये इनके शत्रु नहीं हैं बुध देव के, इनमें अगर हैं तो ये भाग्योदय कराते हैं, विवाह के बाद ऐसे व्यक्तियों का भाग्योदय होता है। लेखक, प्रकाशक, शिक्षक बनाता है। बुध देवता हमारे लेखनी के भी कारक हैं, प्रकाशक भी बनाता है, शिक्षक बना देगा। 1, 5, 9 में अग्नि तत्व की राशियां, 1, 5, 9 यानी मेष, सिंह, धनु, ये अग्नि तत्व की राशियां हमारी। इन राशियों में अगर हैं तो ये ज्योतिषी बना देंगे व्यक्ति को, गणितज्ञ होगा ऐसा व्यक्ति। 2, 6, 10 पृथ्वी तत्व की राशियां अगर हैं, 2 यानी वृष राशि, 6 यानी कन्या राशि, 10 यानी शनि की राशि, मकर राशि। 2, 6, 10 में अगर हैं तो व्यापारी बना देंगे ऐसा व्यक्ति, व्यापारी होगा, क्लर्क बना देंगे, लिखा पढ़ी में व्यस्त रहेगा। 4, 8, 12 जल तत्व की राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन। इन राशियों में अगर हैं तो डाक विभाग, क्लर्क, सरकारी कर्मचारी, इन राशियों में अगर हैं तो ये कम्युनिकेशन के भी कारक हैं बुध देव। ऐसा व्यक्ति या तो डाक विभाग में होगा, संचार माध्यम से किसी न किसी तरीके से जुड़ा होगा, या सरकारी कर्मचारी होगा। अशुभ हो, फिर वही चीज आ गई कि अगर यहाँ पे अशुभ है, अशुभ ग्रहों की दृष्टियां हैं इनके ऊपर, शनि, मंगल, राहु, केतु, इनकी किसी की दृष्टि है अगर, तो ये दुराचारी बना देगा और अधार्मिक बना देगा, सारी नैतिकता वहां पे गड़बड़ा जाएगी। बृहस्पति देव अगर यहाँ पे हैं 9th हाउस में, तो ये धनवान, अचल संपत्ति वाला ऐसा व्यक्ति, अत्यधिक धनवान, सिर्फ धनवान नहीं, अत्यधिक धनवान, अत्यधिक अचल संपत्ति, धार्मिक, दानी, धार्मिक होगा ऐसा। बृहस्पति देव खुद धर्म के देवता हैं, धर्मगुरु हैं। 9th हाउस हमारा धर्म का भाव है, तो धार्मिक होगा ऐसा व्यक्ति, दानी होगा, दान पुण्य में बहुत रुचि होगी, समझदार, इंटेलेक्चुअल, पिता से अच्छे संबंध, पिता से बहुत अच्छे संबंध होंगे। बृहस्पति देव हैं, पिता से अच्छे संबंध होंगे। बृहस्पति, चंद्र, मंगल, अगर बृहस्पति देव चंद्रमा और मंगल के साथ हैं 9th हाउस में, ये दोनों ग्रह और भी बैठे हुए हैं, तो
ऐसा व्यक्ति सेना या पुलिस में उच्च अधिकारी होगा। मंगलदेव हमारे सेना, पुलिस ये सब दिखाते हैं, चंद्रदेव हमारे मन के कारक हैं, तो ये इस तरफ इनका रुझान हो जाएगा और ये सेना या पुलिस में उच्च पद प्राप्त करेंगे बृहस्पति की वजह से। शुक्र और शनि के साथ अगर होंगे, अब देखिए शुक्र विलासिता के कारक है, शनि देव हमारे अशुभ ग्रह हैं, तो शुक्र और शनि के साथ अगर ये आ गए तो चरित्रहीन बना देंगे व्यक्ति को। बृहस्पति देव शनि से पीड़ित हो गए, शुक्र शत्रु है, तो ये व्यक्ति को चरित्रहीन बना देंगे। बृहस्पति और शनि की अगर युति होगी, यहां पे बृहस्पति के साथ सिर्फ शनि बैठे हुए हैं, तो ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन व्यतीत करेगा, सिद्धांतों का पक्का होगा, जीवन विदेशों में धर्म उपदेशक के रूप में बिताएगा। अपना जीवन विदेशों में धर्म उपदेशक बनेगा, अपने जीवन को धर्म उपदेशक बनेगा, विदेशों में जाकर बिताएगा। रूढ़िवादी और सिद्धांत वाला होता है। बृहस्पति देव हमारे पुरानी परंपराओं के भी कारक हैं हमारे, तो रूढ़िवादी और सिद्धांतवादी होगा। शुक्रदेव अगर यहाँ हैं, शुक्रदेव हमारे वैभव, विलासिता, धन, संपत्ति, इन सब के कारक हैं। यहाँ पे अगर ये हैं तो जन्म से भाग्यशाली होगा व्यक्ति, ऐसा अगर शुक्रदेव वहां बैठे हुए हैं तो। शुभ ग्रह है शुक्रदेव, धर्म के स्थान पे बैठे हैं, भाग्य के स्थान पे बैठे हैं, तो यहाँ पे ये जन्म से ही भाग्यशाली होगा ऐसा व्यक्ति, प्रसिद्ध होगा, विद्या धन उसके पास खूब होगा, विद्वान होगा, शिक्षित होगा, बच्चे सुसंस्कृत, अच्छे, आज्ञाकारी, अच्छी पत्नी, इन सब का सुख इसको प्राप्त होगा। शुक्र और सूर्य अगर यहां पे है, शुक्र के साथ सूर्य देव अगर यहां बैठ जाते हैं तो बातचीत में व्यक्ति बहुत कुलीन होगा। सूर्य देव हमारे राजा हैं, रामचंद्र जी हमारे सूर्य कुल के थे, ऐसा व्यक्ति बहुत कुलीन बातचीत करेगा, मतलब अपनी परंपराओं को, अपने परिवार के पूरे परिवेश को ध्यान में रखते हुए बातचीत करेगा, लेकिन शारीरिक रूप से ये ठीक नहीं रहेगा, शारीरिक रूप से कष्ट रहेगा इसे। शनि शुक्र अगर साथ में, शुक्र के साथ शनि यहां पे बैठते हैं तो राजनयिक या राजा के पास उच्च पद, ऐसा व्यक्ति या तो राजनयिक होगा विदेश में, और या तो राजा के साथ, आज की तारीख में समझ लीजिए कि अच्छे शासकों के साथ अच्छे पद पर होगा, उच्च पद पर होगा, शासकों के साथ भी होगा लेकिन उच्च पद पर होगा। हर मामले में अपने संतुलित विचार के लिए प्रसिद्ध होगा। ऐसा व्यक्ति हर मामले में जो विचार व्यक्त करेगा वो बहुत ही संतुलित होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे, लोगों को समझ में आएंगे, जिस वजह से ये इस मामले में बहुत ही प्रसिद्ध होगा। शुक्र, सूर्य, चंद्रमा, शुक्र के साथ अगर चंद्रमा आ गए, स्त्री ग्रह है चंद्रमा, सूर्य हमारे क्रोध देते हैं, अग्नि है सूर्य, तो सूर्य के शुक्र के साथ अगर सूर्य और चंद्रमा आ गए तो स्त्रियों से विवाद करेगा, झगड़ा करेगा, जिसके कारण इसे हानि उठानी पड़ेगी।
नुकसान हो, फाइनेंशियल लॉसेस होंगे। शुक्र सूर्य शनि, सूर्य और शनि अगर एक साथ हैं, सूर्य के साथ शनि शुक्र के साथ बैठे हुए हैं, तो ऐसा व्यक्ति आत्महत्या की प्रवृत्ति की ओर अग्रसर होगा। अगर और भी ग्रह गड़बड़ है तो जेल यात्रा भी हो सकती है। शनिदेव, शनिदेव यहाँ पे अच्छे फल नहीं देते। भाग्य का हमारे भाव है, शनिदेव हमारे पापी ग्रह हैं, ये सेपरेशन के कारक हैं। तो शनिदेव अगर यहाँ बैठ जाते हैं तो व्यक्ति एकाकी जीवन बिताता है, अकेला रहना पसंद करता है, कहिए विवाह ही न करे, ऐसा व्यक्ति का रुझान विवाह के प्रति नहीं होगा, या विवाह होगा तो पत्नी से वियोग की स्थिति बन जाएगी। सेपरेटिव प्लेनेट है ना। शूरवीर, बलवान बहुत होंगे ऐसे लोग। शनि अगर यहाँ है तो बलवान बहुत होंगे, किसी भी युद्ध में इनके पराक्रम की चर्चा होगी, इतने बलवान होते हैं। शनि सूर्य, अगर सूर्य के साथ है शनि, सूर्य पिता है, शनि ने पीड़ित किया, शत्रु हैं, तो पिता से और उसके पुत्रों से विवाद गंभीर रहेगा। अगर सूर्य के साथ शनि बैठ जाते हैं तो पिता से भी विवाद रहेगा, और पुत्र अगर हैं तो उनसे भी विवाद रहेगा, और गंभीर विवाद रहेगा। पेट की बीमारी रहेगी ऐसे व्यक्ति को। बुध अगर बैठे हैं शनि के साथ, शनि हमारे खराब प्लेनेट है ही है, बुध हमारे बुद्धि के देवता हैं, शनि से पीड़ित हो गए, तो ऐसा व्यक्ति अविश्वासी होगा, विश्वास करने लायक नहीं होगा, धोखेबाज होगा, धोखेबाज होगा, अविश्वासी होगा, लेकिन धनी होगा, बहुत पैसा खूब होगा ऐसे व्यक्ति के पास। अब चाहे इसी वजह से पैसा रहता हो, लेकिन ऐसे व्यक्ति के पास पैसा खूब होगा। पारिवारिक जीवन में कंजूस, पारिवारिक जीवन में, विशेष तौर से पारिवारिक जीवन में ऐसा व्यक्ति बहुत कंजूस होगा, नास्तिक होगा, धर्म कर्म को न मानने वाला, पिता के लिए अच्छा नहीं है। ये प्लेसमेंट जो है राहु देव, राहु अगर हमारे 9th हाउस में बैठे हुए हैं, ये किस प्रकार के परिणाम देते हैं। दोष निकालने वाली अहंकारी भार्या, ऐसे व्यक्ति की पत्नी हर बात में पति का दोष निकालेगी, मतलब चिक करने वाली बीवी होगी हर बात में। कुछ भी आप कर दीजिए, उसमें उसको गलती निकालनी है। कृपण, असभ्य, चरित्रहीन, ऐसा व्यक्ति कंजूस होगा, चरित्रहीन होगा, असभ्य होगा। अगर 9th हाउस में राहु देव बैठे हुए हैं तो पिता से नफरत करेगा ऐसा व्यक्ति, पिता से वाद विवाद, झगड़ा, नफरत, हरदम पिता से बिल्कुल भी तालमेल नहीं बैठता है। भगवान एवं धर्म की निंदा करने वाला, 9th हाउस हमारा धर्म का है, ईश्वर का है। राहु देव हमारे आउट ऑफ द बॉक्स हमेशा सोचते हैं, ये परंपराओं को नहीं मानते हैं, हर परंपरा को तोड़ने का प्रयास करते हैं। भगवान की निंदा करने वाला, धर्म की निंदा करने वाला ऐसा व्यक्ति होगा अगर राहु 9th हाउस में है। धनवान एवं प्रसिद्ध होता है, लेकिन ऐसा व्यक्ति धनवान होगा, धन इसके पास प्रचुर मात्रा में होगा और फेमस होगा, प्रसिद्ध होगा, लेकिन पारिवारिक खुशियां प्राप्त नहीं होती हैं। लेकिन परिवार की प्रति असंतुष्टि रहेगी, पिता से विरोध रखेगा, पत्नी
ऐसी होगी हर बात में चिकचिक करने वाली, तो पारिवारिक सुख इसको नहीं मिलेगा। कम से कम एक विदेशी भाषा में प्रवीण होता है ऐसा व्यक्ति जो होता है, राहु हमारा विदेश का भी कारक है, ये हमारी उच्च शिक्षा का भाव है 9th हाउस। तो ऐसा व्यक्ति किसी एक विदेशी भाषा में, कम से कम एक विदेशी भाषा में बहुत ही प्रवीण होता है। 1, 3, 4, 6, 11 का राहु 1 नंबर राशि में हो, 3 नंबर राशि में हो, 4 नंबर राशि में हो, 6 नंबर राशि में हो, 11 नंबर राशि में हो। मेष, मिथुन, कर्क, कन्या, कुंभ, इन राशियों में अगर राहु बैठे हुए हैं 9th हाउस में और केंद्र और त्रिकोण में बैठे हों, तो सर्वोच्च पद, ऊंचा पद, सम्मान, यश, वैभव सब कुछ देते हैं। इन राशियों में बैठने पर राहु बहुत शुभ परिणाम देते हैं। केंद्र या त्रिकोण में हो या इन राशियों में हो, 1, 3, 4, 6, 11 इन राशियों में हो। दूसरी चीज, राहु उपचय भाव में 3, 6, 11 उपचय भाव होता है। ये तीसरा भाव, छठा भाव और 11वां भाव, इन भावों में अगर राहु बैठे हुए हैं तो भी बहुत शुभ होते हैं, बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। अभी तो हम लोग 9th हाउस की बात कर रहे हैं, लेकिन ये भी एक चीज है। केतु देव अगर यहां बैठे हुए हैं तो ऐसा व्यक्ति तुरंत मिजाज होगा, जरा सी बात में तुनक जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे, बिगड़ जाएंगे, झगड़ा कर लेंगे। ऐसा व्यक्ति बहुत तुनक मिजाज होता है। साधारण सी बातों में भी इनको मूड खराब हो जाता है इनका, अशांत हो जाएंगे, विचलित हो जाएंगे, बिल्कुल टेंशन में आ जाएंगे। बात करने में बहुत कुशल होते हैं, बातचीत करने में बहुत ही प्रवीण होते हैं, बड़े कुशल होते हैं। लेकिन ये बातचीत इनकी जो कुशलता है वो दूसरों के साथ धोखा करने में इस्तेमाल करते हैं। ये दूसरों के साथ धोखाधड़ी करते हैं, उसमें इस्तेमाल, धोखे का विग्रह है ये केतु। बाहरी दिखावे के शौकीन होते हैं, दिखावा खूब करते हैं, हेकड़ीबाज होते हैं, एकदम टेढ़े रहेंगे एकदम। पिता से शत्रुता रखेंगे, ये भी क्योंकि पापी ग्रह हैं, पिता का स्थान है, पिता से शत्रुता रखेंगे, पिता से मतलब झगड़ा मारपीट भी कर सकते हैं। किंतु किफायती रहन सहन के कारण काफी धन इकट्ठा कर लेते हैं। ऐसे व्यक्ति रहन सहन के प्रति बहुत किफायती होते हैं, बहुत सोच समझ के अपने रहन सहन पे खर्च करते हैं, जिसकी वजह से ये काफी मात्रा में धन इकट्ठा कर लेते हैं। पत्नी और बच्चे इनके बहुत अच्छे होते हैं। ये हमारे 9th हाउस में सभी ग्रहों के परिणाम हो गए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। जय श्री राम।